नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के मैथ से प्रश्नावली 3.4 में कह क्या रहा है, इसको हम लोग देखा जाए। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरा जो भी वीडियो होगा वह आपको समय से मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ दोनों विधि से हल करना है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, और हल करके बताना है कि हमको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगी। तो यहाँ पर देखिए पहला ये कह रहा है क्वेश्चन कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इसको हल करना है। देखिएगा यहाँ हम लिखें x + y = 5 और क्या है पहला, और यहाँ पर 2x - 3y = 4, ये दूसरा है। पहला और दूसरा दो को दिया है, इसको पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, उसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करें तब विलोपन विधि से। तो यहाँ देखिएगा एक में क्या होगा, x = 5 - y, इसको मान लिया समीकरण 3। ये समीकरण 1 से 3 बनाए हैं, तो इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ x के मान को किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें। तो क्या हो जाएगा, 2x के जगह पर, इस x की जगह पर 5 - y रखेंगे, 5 - y - 3y = 4। यह हम कर देंगे 5 दूना 10 घटाओ 2y घटाओ 3y बराबर 4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा 3 और 2 5 - 5y बराबर 4 घटाओ 10, 4 घटाओ 10, यानी कि -5y बराबर आ जाएगा -6, y बराबर आ जाएगा -6 बट्टे -5, कट जाएगा, y बराबर आ गया 6/5। इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो लिख दें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख दें। तो देखिएगा है x बराबर 5 घटाओ 6/5, आ जाएगा कितना 5, 5 × 25 घटाओ 6, 25 में 6 घट जाएगा तो 19/5, x = आ गया 19/5। इसमें तो कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बार और आपको समझा दे रहे हैं, कौन, प्रतिस्थापन विधि। तब देखिएगा x + y बराबर 5 है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं x बराबर 5 घटाओ y, इस मान को समीकरण 2 में रख दिए हैं। देखिएगा 2 के 2, 5 घटाओ y घटाओ 3y बराबर 4, 5 दूना 10, 2 से 2y घटाओ 3y बराबर 4, 3 2 5y, 4 है 10 इधर से आ गया तो माइनस में होगा, -5y बराबर -6, y बराबर -6/-5, माइनस में कट गया, y बराबर 6/5। इस मान को हम इस समीकरण 3 में रख दिए हैं। देखिएगा x बराबर 5 के 5 ही है, 5/1 कर दिए, माइनस है, और y की जगह पर क्या रख दिए हैं 6/5, भिन्न के घटाव कर दिए, 5 × 25 में से 6 हो गया 19/5, x बराबर आ गया 19/5। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर ले। विलोपन विधि का मतलब ये दोनों जो समीकरण है इसमें से किसी एक चौर वाले मान को बराबर करके और घटा लें या जोड़ लें। देखिएगा इसमें किसको हम बराबर कर लें, y को। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, कौन सा विधि आप हल कर रहे हैं, विलोपन। अब इसके बाद हल कर रहे हैं लोग विलोपन विधि। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, एक कितना है, ये है x + y बराबर 5, तो 3 से गुणा कर दें तो 3x + 5y बराबर 3x + 3y
बराबर 5 तिहाई 15, इसको 3 ले लें। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो समीकरण 3 आया है, 3x जोड़ 3y बराबर 15, और समीकरण 2 है 2x घटाओ 3y बराबर 4। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर 2 क्या है देखिएगा, 2x घटाओ 3y जोड़ 2x घटाओ 3y बराबर 4 है, और यहाँ पर क्या है 3x जोड़ 3y बराबर 15, जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा। 5x बराबर 15 4 19, x बराबर हो जाएगा 19/5। इसी प्रकार से ये जो मान है हम किसी एक समीकरण में रख दें तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दें, 1 में, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। x का मान कितना आया है 19/5 जोड़ y बराबर 5, y बराबर 5/1 घटाओ 19/5, y इक्वल टू हो गया 19 सही है। एलसीएम 5 5 × 25 घटाओ 19, यानी कि आ जाएगा y इक्वल टू 25 में से 19 गया 6/5। देखिएगा यहाँ x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, इसके पहले भी जो हम लोग बनाए थे y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5, दोनों सही है। अब इन दोनों में आप देखिए कि कौन सा विधि आपको सबसे उपयुक्त लगी, यानी कि सबसे अच्छी लगी। ये तो आपके अनुसार है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अच्छी विधि इसमें ये विलोपन विधि है, क्योंकि एक को हम विलुप्त करके आसानी से दूसरा का मान निकाल ले रहे हैं, तो विलोपन विधि सबसे उपयुक्त होगी, एक को विलुप्त कर दें। अब यहाँ पर हम लोग देखें फिर इसी का 2 नंबर, इसी प्रकार से सब बनाना है। देखिएगा यहाँ सबसे पहले विलोपन विधि, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद विलोपन विधि, 2 विधि से यहाँ बनाए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग बनाएंगे इस एक विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों हम लोग देख लेंगे, दोनों में हम लोग के अनुसार विलोपन विधि अच्छा लगा, तो इसके बाद सब के सब क्वेश्चन किस पर बनाएंगे, विलोपन विधि पर ही बनाएंगे। देखिएगा आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है यहाँ पर कि 3x जोड़ 4y बराबर 10 है, ये पहला है, और दूसरा क्या है 2x घटाओ 2y बराबर 2, ये दूसरा है। अब इसमें क्या करें हम, देखिएगा दोनों में यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर ले और उसके बाद जोड़ देंगे। तो देखिएगा लिख रहे हैं यहाँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4x घटाओ 4y बराबर 4, इसको 3 मान ले। अब क्या करें समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि ये y को घटाना चाह रहे हैं, तो y में दोनों चिन्ह विपरीत है, प्लस है और माइनस है, दोनों जब विपरीत चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं और दोनों सेम चिन्ह होगा तो घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ने पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ पर क्या है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये कट जाएगा। 7x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14/7 कट जाएगा 2, x इक्वल टू 2, x का मान हमारा कितना निकल गया 2। अब इस x के मान को हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो किस में रख दें हम, इसमें रख रहे हैं पहला में, लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक देखिए क्या है 3x जोड़ 4y बराबर 10 है, 3x की जगह पर कितना रखेंगे 2 जोड़ 4y बराबर 10, 4y बराबर होगा 10, 3 दूना 6, y बराबर आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, अब बट्टे 4 कट गया, y इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर कंप्लीट। x बराबर 2, y बराबर 1। इसी प्रकार से अगला 3 नंबर भी देख लिया जाए। ये 3 नंबर है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0,
और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिया जाए। क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये पहला। और यहाँ पर है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये दूसरा है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है कि ये एक तो है ही, यहाँ दो में से इसको पहले ला लें तो हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको हम कर लें 3। अब देखिए इस पूरे में अगर y को हम कटाना चाहते हैं तो इस समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 में 5 से गुणा करना होगा, या x को कटा लें तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करना होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? तो 3 से गुणा करेंगे 3 तरीका 9x घटाओ 5 15y माइनस 4 12 बराबर 0, इसको कर ले 4। अब लिखेंगे देखिए इन दोनों में 9x बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर 3 ये है 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, और 4 क्या है? 9x माइनस 15y घटाओ 12 बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12, 15 में से 2 गया 13 y, यहाँ पर क्या होगा? 12 में से 7 गया तो बच जाएगा 5 बराबर 0। 13 y इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5 बटे 13, y का मान आ गया। इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रख दें। किस में रख दें? 2 में। किस में रख दें? इस 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 देखिए क्या है? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो लिखेंगे 9x इक्वल टू 2 इंटू वाई का मान कितना है? माइनस 5 बटे 13 जोड़ 7, तो क्या आ जाएगा? 5 दूना 10 बटे 13 जोड़ 7 बटे 1, लघुत्तम आएगा 13 माइनस 10, 13 सत्ते 91, यानी कि 9x इक्वल टू घटेगा तो कितना आएगा? 81 बटे 13, x इक्वल टू आ जाएगा 81 बटे 13 और नीचे गुड़े 9, 9 से कट जाएगा 9 बेर में, यानी कि 9 बटा 13। x इक्वल टू कितना आ गया? 9 बटा 13। और y इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 5 बटे 13। x इक्वल टू आ गया 9 बटे 13, y इक्वल टू आ गया माइनस 5 बटे 13। ठीक है, आगे है, आगे दिया है और इसको देखिएगा क्या है? क्वेश्चन है x बट्टे 2 जोड़ 2y बट्टे 3 बराबर माइनस 1 और x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर 3। इसको भी हम लोग लिख के हल करें। यहाँ x बट्टे 2 जोड़ 2y बट्टे 3, x बट्टे 2 जोड़ 2y बट्टे 3 बराबर माइनस 1, और दूसरा क्या है? x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3, ये दूसरा है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या कितना से गुणा करें कि बट्टे हट जाए, तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा? 6, 3 दूना 6। तो हम पूरे इस समीकरण में माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है? गलती से हम लिख दिए माइनस 1 है। x बट्टे 2 जोड़ 2y बट्टे 3 बराबर कितना है? माइनस 1, यह पहला समीकरण है। अब लिखें समीकरण 1 में 3 दूना 6 लघुत्तम 6 होगा, 6 से गुणा करने पर समीकरण 1 में कितना से गुणा कर दें? 6 से गुणा कर दें। 6 से गुणा करें तो क्या होगा? देखिएगा 2 से 6 कटेगा, ऐसे हम लिख दें x बटे 2 गुणे 6 जोड़ 2y बटे 3 गुणे 6 बराबर माइनस 1 गुणे 6। 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 3x जोड़ 2 दूना 4y बराबर माइनस 6। इसको हम ले लें समीकरण 3। यहाँ पर गुणा करते हैं समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर, तथा फिर यहाँ लिख दें समीकरण 2 में कितना से गुणा करते हैं कि ये कट जाए,
तो यहाँ हम गुणा करते हैं 3 से। कितना से? 3 से, क्योंकि 3 है। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, देखिए 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 3x, y बट्टे 3 में 3 से गुणा करें तो 3 कट जाएगा, बच जाएगा y अब बराबर 9। इसको 4 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये x वाला दोनों बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, देखिएगा 3 क्या है? 3x जोड़ 4y बराबर -6। 3x जोड़ 4y बराबर -6। और यहाँ पर क्या है? देखिएगा 3x घटाओ y बराबर 9। 3x घटाओ y बराबर 9। हमको क्या करना है? घटाना है। घटाना है तो क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। ये कट जाएगा, 4 और 1 5y और 9 6 15। y इक्वल टू आ गया -15/5, यानी कि y इक्वल टू -5 से 3 बार में कटेगा। कितना आ गया? y इक्वल टू 3। अब y का मान किस में रखेंगे? कहीं एक जगह रख दें, किसी में रख दें, यहीं पर रख दें, इसमें आसान पड़ेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिएगा क्या है? x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है, तो लिखेंगे x माइनस y का मान कितना है? -3/3 बराबर 3। ये कट जाएगा, x माइनस माइनस +1 बराबर 3। x इक्वल टू 3 घटाव x, x इक्वल टू कितना आ गया? 2। x का मान कितना आ गया? 2, और y का मान आ गया -3। इस तरह से ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ये चारों बना लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाया जाए। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि विलुप्त करके ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर बनाए। कह रहे यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। अब इस भिन्न को कुछ मानना होगा। माना भिन्न बराबर x/y। क्या? x/y। इसलिए कह रहे कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी कि अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में से 1 घटा देंगे। तो लिखेंगे इसलिए x माइनस वाई अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। देखिए अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि 1 हो जाती है। बराबर क्या हो जाएगा? 1। 1/1 कर सकते हैं। इसको हम तिरछा गुणा कर लें तो आएगा x + 1 इक्वल टू y - 1। इसको हम सही से सजा लें तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 - 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये पहला समीकरण। लिखेंगे पुनः कह रहा है, देखिएगा कि 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ यहाँ देखिएगा, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हर में 1 जोड़ने की। तो फिर लिखेंगे x/y है, इसमें 1 जोड़ दें तो ये कह रहा है कि 1/2 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लें तो कितना आएगा? 2x इक्वल टू y + 1, तो अच्छा गुणा कर लिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस पहला समीकरण में और दूसरा में दोनों में y बराबर है। y बराबर है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और 2 कितना है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। कितना आ गया? 2 को x में से 1 x घटेगा
तो कितना आएगा -x। अब -1 है ये और -2 -3, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू आ गया 3। x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दें, आसान होगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -2। x जगह पर रख दो 3 घटा y बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, ये आ गया -3, माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 5 आंसर। y बराबर 5, x बराबर 2। इसलिए यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर क्या था, x बट्टे वाई। x का मान कितना है 3 और y का 5, भिन्न क्या आ गया 3/5 आंसर। इस तरह से ये बना, दूसरा के पहला क्वेश्चन भी बना। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आ गया भिन्न कितना 3/5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कितनी है। तो यहाँ हम नूरी और सोनू की आयु को मान लेंगे। माना नूरी की आयु इक्वल टू x, और कौन है नूरी के बाद सोनू है। सोनू की आयु इक्वल टू y, इसलिए कितना वर्ष 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले कह रहा था। तो नूरी की आयु इक्वल टू x घटाओ 5, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष छोटा होगा, और सोनू भी 5 वर्ष छोटा होगा, तो y घटाओ 5, ये कह रहा था। देख लीजिए एक बार फिर, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। देखिए 5 वर्ष पहले की हम लोग आयु निकाल लिए हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x घटाओ 5 और सोनू की आयु y घटाओ 5। यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, यानी कि नूरी बड़ा है और सोनू छोटा है। क्वेश्चन से लग रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। नूरी बड़ा है, सोनू छोटा है, तो हम लिखेंगे इसलिए नूरी बड़ा है, x घटाओ 5 बराबर कितना तिगुनी कर रहा है 3, y घटाओ 5। सोनू में 3 से गुणा करेंगे तब तो नूरी के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, x घटाओ 5 बराबर 3, y घटाओ 15। तो x घटाओ y को इधर लाएं, -15 जोड़ 5, यानी कि x घटाओ 3y बराबर -10। इसको 1 लिख दें। अब लिखेंगे पुनः कह रहा है कि इधर है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष बाद। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु इक्वल टू कितना है x जोड़ 10 वर्ष, सोनू की आयु y जोड़ 10 वर्ष। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, 2 गुनी कह रहा है। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर नूरी कितना है x जोड़ 10 बराबर 2y जोड़ 10। अब इसको हल हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x जोड़ 10 बराबर 2y जोड़ 20, x घटाओ 2y बराबर 20 घटाओ 10, x घटाओ 2y बराबर 10, यह हो गया 2। अब यहाँ देखिएगा दोनों में x घटाओ 2y बराबर 10 है, और यहाँ पर है x घटाओ 3y बराबर -10। x वाला दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं दोनों बराबर है, दोनों धनात्मक हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो लिख दें समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर x माइनस 3y इक्वल टू -10, यहाँ पर क्या है x माइनस 2y इक्वल टू सिर्फ 10, यहाँ माइनस नहीं है।
अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये दोनों कट गया। देखिएगा 3 गो में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा और माइनस में बचेगा। ये हो गया -20, कट गया, y इक्वल टू 20। y का मान कितना आ गया 20। अब इस y का मान को हम लोग किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो इसी में रख दें। y के मान को इसमें रख दें तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कौन सा है ये, 2 में रखने पर देखिएगा यहाँ पे हल हो जाएगा। y का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में। x घटाओ 2y बराबर 10 है, तो x बराबर हो जाएगा 10 घटाओ 2y, यानी कि 10 घटाओ 2 गुणे y का मान कितना आ गया है 20। y का मान कितना आ गया है 20। x घटाओ 2y यहाँ पर आएगा, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, इधर आएगा तो प्लस में होगा। 10 जोड़ 20 दूना 40, यानी कि x बराबर कितना आ गया 50। x बराबर कितना आ गया 50 और y बराबर 20। तो यहाँ देखिएगा x बराबर 50 और y बराबर 20। नूरी की आयु कितना है 50 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। नूरी की आयु कितना है 50 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। इस तरह से ये भी बना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योगफल क्या है 9 है। तो यहाँ लिखेंगे माना दहाई अंक इक्वल टू x, इकाई अंक इक्वल टू y। इसलिए इन दोनों को, इकाई दहाई है, दोनों के अंकों का योग, अंकों का योग x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है, देखिएगा यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रहा है 9। ये समीकरण 1। और मूल संख्या देखिए ये है दहाई और ये है इकाई, तो दहाई में 10 से गुणा करते हैं, 10x जोड़ y। ये मूल संख्या ध्यान रखिएगा कि इकाई में 1 से गुणा करते हैं और दहाई में 10 से। यहाँ दहाई में क्या है x है, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे, और इकाई में y है तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कह रहा है सुनिएगा, इस संख्या का 9 गुना, कौन, मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के बराबर हो रहा है। तब यहाँ लिखें बदली गई संख्या y पहले आ जाएगा, तो 10y जोड़ x। क्या कर रहा है 10y जोड़ x होगा। मूल संख्या 10x जोड़ y है, तो संख्या बदलेंगे तो y पहले आएगा, तो 10y जोड़ x होगा। अब सुनिएगा कि इस संख्या का 9 गुना, यानी किस संख्या का, मूल संख्या का, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के बराबर होती है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए इस संख्या का 9 गुना 9, 10x जोड़ y बराबर 2, 10y जोड़ x। इस मूल संख्या का 9 गुना ये बदली गई संख्या के दुगुने के बराबर हो रहा है, तो लिख दिए यहाँ। सोल्व करें तो कितना आएगा 10 9 90x जोड़ 9y बराबर 10 गुना 20y जोड़ 2x। x वाले को एक तरफ कर ले तो क्या आएगा 90x और घटाओ 2x, इसको भी ला ले, प्लस 9y घटाओ 20y बराबर 0। यही तो होगा। आगे देखिए यहाँ पर क्या हो गया 90x और 2x घटेगा तो 88x, 20 में से 9 निकला तो कितना आएगा 11y बराबर 0। इस पूरे में से कॉमन निकल जाएगा 11, 8x घटाओ y बराबर 0। तो लिखेंगे 8x घटाओ y बराबर, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 0/11, यानी कि 8x घटाओ y बराबर 0। इसको मान ले 2। और समीकरण 1 निकल चुका है यहाँ, समीकरण 2 निकला है यहाँ। दोनों में आप देखिएगा तो क्या है 8x घटाओ y बराबर 0 है, और यहाँ पर है x जोड़ y बराबर 9। y वाला बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर किसी को भी पहले लिख सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पर है 8x घटाओ y बराबर 0। ये कट गया, 9x बराबर क्या आ गया 9, x बराबर 9/9 कट जाएगा 1, x बराबर 1। x का मान कितना आ गया 1। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दें तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 9, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना आ गया है तो 1, x का मान कितना आया है 1। तो लिखेंगे 1 जोड़ y बराबर 9, y बराबर 9 घटाव 1, यानी कि y बराबर 8। इसलिए मूल संख्या क्या था 10x जोड़ y था, 10x जोड़ y, 10x का मान 1 है और जोड़ y का मान 8 है, देखिए 10 जोड़ 8 कितना आ गया 18। मूल संख्या कितना आ गया 18। निकालना क्या था तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल संख्या ही निकालना था। अगर देखिए यहाँ 4 नंबर का है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कितने कितने का नोट चाहिए 50 और 100 का। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 100 रुपये और 50 रुपये कुल मिलाकर कितना नोट प्राप्त किए 25 नोट। 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोटों की संख्या कितना है 25, और 50 रुपये 100 रुपये के नोटों की संख्या 25 और उसका कुल मूल्य कितना है 2000 रुपया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने कितने नोट निकाले। तो देखिएगा यहाँ पर मानना होगा, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू x, और कितना है 100 रुपये के, 100 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू y। कुल इतना तो नोट होगा। अब लिखें, इसलिए कुल नोट x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, तो अरे कुल नोट कितना है 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये पहला समीकरण। अब लिखें कुल मूल्य x 50 रुपये के x नोट है, यानी कि कितना होगा 50x रुपया होगा। 50 रुपये के x नोट है तो कितना होगा 50x रुपया होगा। 100 रुपये के y नोट है तो कितना होगा कुल 100y रुपया होगा, और कुल रुपया कितना है तो 2000 रुपया ये निकाल रही है, तो बराबर क्या होगा 2000। ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करें तो क्या करेंगे देखिएगा, इस पूरे में से 50 को कॉमन निकाल लें तो x जोड़ 2y बराबर हो जाएगा 2000। x जोड़ 2y बराबर होगा 2000/50, इससे 1 कट गया, इससे 5 हो गया 40। x प्लस 2y बराबर हो गया 40, इसको ले ले 3। अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, और समीकरण 2 में जो मान आया था उसी को हम आगे बढ़ा दिए हैं, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40। तो इन दोनों में x बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या 2 में से 1 को घटाने पर कोई भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख दें, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 नहीं 3 को घटाने पर एक क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, और यहाँ पर क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 40। घटा देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में y, और 40 में से 25 गया तो माइनस में 15 कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया 15। अब इस y का मान को कहाँ रख दें हम 1 में रख दें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 घटाव y, यानी कि 25 घटाव 15, x बराबर आ गया 10। x बराबर कितना आ गया 10। तो यहाँ देखिएगा 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना है 10,
50 रुपये के नोटों की संख्या कितना आ गया 10, और यहाँ y का मान आया है, देखिएगा x का मान कितना आया था 10 और y का मान 15। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या जो y है ये कितना हो गया 15। लिखेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। इस तरह से ये भी बन गया। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक बना, आगे देखिएगा। यहाँ पर किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखना है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो 3 दिनों का नियत है तो 3 दिनों का वहाँ मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कि माना 3 दिनों का नियत किराया इक्वल टू x रुपया। कितना 3 दिनों का नियत किराया इक्वल टू x रुपया, एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया इक्वल टू y रुपया। 3 दिनों का फिक्स हो गया कितना x रुपया, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितना लग रहा है y रुपया। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक, कितना दिन तक 7 दिनों तक, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा और 27 रुपया दिया। 3 दिन तो फिक्स है, तो 3 दिनों के लिए क्या मान ले x, और 7 में से ये 3 दिन निकल जाएगा तो कितना बचेगा 4 दिन, और 4 दिन प्रत्येक कितना लग रहा है किराया, एक दिन का y रुपया, तो 4y बराबर कितना हो गया 27 रुपया। कितना हो गया 27। या फिर लिखेंगे पुनः, ये किसके द्वारा हो गया सरिता द्वारा। पुनः कर है सुशी द्वारा 5 दिनों तक रखा और कितना दिया 21 रुपया। तो यहाँ लिख दें हम 5 दिनों के लिए पुनः x जोड़ 5 दिन में 3 दिन तो ये फिक्स है, तो 3 दिन निकल गया, बचा कितना 2 दिन, तो 2y बराबर कितना किराया लगा 21। ये 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। सरिता है और यहाँ सुशी है। यहाँ पर देखिएगा कि दोनों x बराबर है, तो हम क्या कर लेंगे इन दोनों को घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर x प्लस 4y इक्वल टू 27, x माइनस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया, ये बचा कितना 2y बराबर 27 में से 21 गया 6, y बराबर 6/2 यानी कि 3। y का मान कितना निकल गया 3। अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में रख दें, इसमें रखेंगे 2 में रखेंगे, छोटा है आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y का मान कितना है 3 बराबर 21, x बराबर 21 घटाओ 6, x बराबर कितना निकल गया 21 में से 6 गया तो 15, x बराबर आ गया 15। यहाँ माने किसको है 3 दिनों का नियत किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए y रुपया। x का मान कितना आ गया है 15, तो 3 दिनों का नियत किराया है कितना है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन कितना हो गया 3 रुपया। यहाँ देखिएगा 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया हो गया, तो इससे आप निकाल सकते हैं, हालांकि निकालना तो है नहीं, 3 दिन का कह रहा है 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना 3 रुपया। आगे देखा जाए क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद फिर एक विधि मिलेगा वज्र गुणन विधि। अभी तक जो है हम लोग 3 विधि देख लिए हैं, कौन कौन सा, तो ग्राफीय विधि, विलोपन विधि
और प्रतिस्थापन विधि। ये 3 विधि, पहला मिला था ग्राफीय विधि, दूसरा मिला था प्रतिस्थापन विधि और तीसरा मिला है ये विलोपन विधि, जो अभी सारा क्वेश्चन हम लोग किस पर बनाए, विलोपन विधि से। इसके बाद अब जो बनाना है वज्र गुणन विधि बनाना है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।